हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। इसी तरह एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके मैं आया हूँ और ऐसे रिलेशन निकाले जाते हैं जिसने मैं पहला लेक्चर में मैंने बोला था कि इससे बहुत सारे रिलेशन निकाला जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसमें से ही सारे क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर। फिर से उसमें हम आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगर तुम वेरिएबल को पार्शियल डेरिवेटिव करते हो और उससे क्या रिलेशन निकलता है, कौन सी टर्म कांस्टेंट होगी, कौन सी टर्म न्यूमरेटर में आएगी, कौन सी टर्म डिटर्मिनेशन में आएगी, वो कैसे पता चलता है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। अगर थर्मोडायनेमिक स्क्वायर आपको याद नहीं है तो अच्छे से रट लेना चाहिए, ठीक है। उसका यूज सारे थर्मोडायनेमिक्स में ही होगा। इसको आपको रटना है तो रटना, वरना इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब मैं पहले बनाऊंगा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। अगले लेक्चर में मैंने बोला था जो वेरिएबल टर्म होती है वहां वो कहां आती है, कॉर्नर पे रख दो इसको। एस पी वी और ये टी। मैंने अभी अभी बोला हमको क्या पढ़ना है, द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। मैंने वेरिएबल बोला है तो इसमें पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। चलो क्या पढ़ना है आपको, द रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पहले आपको वो पता होने चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है। तो देख लो इधर, ये क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब मैं पहला रिलेशन देखना चाहता हूं, तो देखो इधर कैसे निकाला जा सकता है। इधर देखना मैं कैसे एरो लगाता हूं। अब देखो मैंने एरो लगाया है, एस से चलना शुरू करना है और पी की ओर जाना है। अगर ये एरो तुमने लेफ्ट टू राइट लगाया तो जो उसके सामने वाला एरो है वो भी कैसे लगाना है, आपको लेफ्ट टू राइट ही लगाना है, ना कि राइट टू लेफ्ट। चलो अब रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आप कहां से चलना शुरू करोगे, किस तरफ जाओगे, एस से चलना शुरू करोगे, पी की ओर जाओगे। पहले कौन सी वेरिएबल आया, एस, बाद में टी, तो लिख दो यहां पर डेल एस अपॉन डेल पी। हो गया इतना। चलो अब इसकी बात करते हैं। वी से चलना शुरू किया, टी की ओर जाना है। पहले कौन सी वेरिएबल है, वी, दूसरा कौन सा है, टी। पहले वाला कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, डेल वी अपॉन डेल टी। अब बात आती है कांस्टेंट कौन आएगा। दरअसल कांस्टेंट डिसाइड कौन करता है, जो न्यूमरेटर में टर्म जो वेरिएबल रखा है वो डिसाइड करता है कि कांस्टेंट कौन आएगा। यहाँ पर क्या है, एस, यहाँ पर क्या है, वी। चलो इसका कांस्टेंट क्या आएगा हम देखते हैं। यहाँ पर एस है, एस कहाँ ले जाता है, टी की तरफ,
लेकिन जो एरो लगाया हुआ है उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। कांस्टेंट क्या आएगा? टी। लिख दो यहाँ पर, कांस्टेंट आएगा टी, साइन कैसे आएगी? पॉजिटिव। चलो अब इसकी बात करते हैं। वी, वी कहाँ ले जाता है आपको? पी की तरफ, और ये एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और कांस्टेंट कैसा आएगा? पी, साइन नेगेटिव। पहला रिलेशन खत्म। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन। चलो दूसरा रिलेशन कैसे निकाला जाए वो देखते हैं। पहले मैंने एरो लगाया था लेफ्ट टू राइट जाने में, अब मैं एरो लगाता हूं राइट टू लेफ्ट जाने में। ये राइट टू लेफ्ट लगाया, तो ये इसको भी राइट टू लेफ्ट ही लगाना है। ठीक है, चलो P से चलना शुरू करना है, S की ओर जाना है। यहां T से चलना शुरू करना है, V की ओर जाना है। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशन बनाते हैं, क्या होगा? चलो देखो, पहले इसको देखते हैं। P से चलना है, S की ओर जाना है। न्यूमरेटर में कौन सी वेरिएबल आएगा? P, और डिनोमिनेटर में S। चलो लिख दो पहले, डेल P अपॉन डेल S। चलो इसकी बात खत्म। अब यहां आते हैं, T से चलना शुरू करना है, V की ओर जाना है। ठीक है, चलो पहले कौन सी टर्म आएगी? कौन सी वेरिएबल की चेंज आएगा? डेल T अपॉन डेल V। डेल T अपॉन डेल V। चलो अब आती है कांस्टेंट की बात। दरअसल कांस्टेंट कौन डिसाइड करता है? जो न्यूमरेटर में वेरिएबल होता है वो। यहां पर क्या है? P, और यहां पर T। चलो P, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में देखो P कहां पर है? इधर। P कहां ले जाता है? V के पास, लेकिन जैसे एरो लगाए उसी की डायरेक्शन में आता है, तो साइन कैसे आएगी? पॉजिटिव, और कांस्टेंट क्या आएगा? V। खत्म। चलो यहां T, देखो T कहां पर है? इधर। T कहां ले जाता है? S के पास, लेकिन साइन कैसी आएगी वो डिसाइड करते हैं। T ले जाता है S के पास, लेकिन जैसे एरो आता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसे आएगा? नेगेटिव, और कांस्टेंट क्या आएगा? S। ठीक है इतना। चलो अब निकालते हैं तीसरा रिलेशन। देखो अब मेरा कैसे लगाता हूं। पहले मैंने लगाया था लेफ्ट टू राइट, बाद में मैंने लगाया था राइट टू लेफ्ट। अब मैं लगाने वाला हूं डाउन टू अप। डाउन टू अप कैसे लगाओगे तुम? ये वाला डाउन टू अप। ये डाउन टू अप लगाया, तो इसके सामने वाला भी डाउन टू अप ही लगाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? V से चलना है, T की ओर जाना है। इधर T से चलना है, P की ओर जाना है। ठीक है, चलो पहले कौन आएगा? डेल V अपॉन डेल S। लिख दो इतना, क्या आएगा? डेल V अपॉन डेल S। चलो इतनी बात हो गई। अब उसके सामने वाला देखो क्या आएगा? T से चलना है, P की ओर जाना है, तो पहले कौन आएगा? डेल T अपॉन डेल P। लिख दो इधर, डेल T अपॉन डेल P। चलो अब बात कौन सी करोगे? कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट दरअसल कौन डिसाइड करता है? जो न्यूमरेटर में टर्म होती है वो। यहाँ पर कौन है? V, यहाँ पर कौन है? T। चलो देखो V है, V कहाँ पर है? इधर। V कहाँ ले जाता है? P के पास, रख दो P। अब बारी है साइन की। साइन कैसे डिसाइड किया जाए? V देखो कहाँ ले जाता है? P के पास, लेकिन जैसे एरो आता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। लिख दो नेगेटिव। चलो अब बात करते हैं T की।
टी कहाँ पर है, इधर। अब देखो टी कहाँ ले जाता है, एस के पास, लेकिन जैसे एरो आता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट आएगा एस। इतना हो गया। अब देखते रिलेशन नंबर 4। देखो पहले मैंने लगाया था डाउन टू अप एरो, अब मैं लगाने वाला हूं अप टू डाउन। ये अप टू डाउन लगाया तो उसके सामने वाला भी कैसा आएगा, अप टू डाउन ही आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एस से चलना है पी, वी की ओर जाना है, पी से चलना है टी की ओर जाना है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। पहले कौन सी वेरिएबल आएगा, डेल एस अपॉन डेल वी। लिख दो इधर डेल एस अपॉन डेल वी। चलो अब बात करते हैं सामने वाले। पी से चलना है टी की ओर जाना है। ठीक है, पी से चलना है टी की ओर जाना है, तो पहले न्यूमरेटर में कौन आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी। लिख दो इधर डेल पी अपॉन डेल टी। चलो अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, ये टर्म डिसाइड करेगी कांस्टेंट क्या आएगा, एस और टी। चलो एस से इधर, इसमें देखो एस कहाँ है, यहाँ एस कहाँ ले जाता है, टी के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, अब बारी इसकी, पी कहाँ है, इधर। देखो पी कहाँ ले जाता है, वी के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जा रहा है, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। कांस्टेंट क्या आएगा, वी। खत्म। 4 रिलेशन होते। पहले हमने देखा लेफ्ट टू राइट, बाद में हमने देखा राइट टू लेफ्ट, तीसरा हमने देखा डाउन टू अप, फोर्थ हमने देखा अप टू डाउन। ठीक है, अब दरअसल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। चलो देख लो। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपको